सेशन को शुरुआत कर दोस्तों। यदि आपके कोई भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों और बेल आइकन ऑन करना, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। तो साथियों जो उड़ीसा है ये बिहार से दोस्तों कौन सन में पृथक हुआ था यानी अलग हुआ दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों आपका 1966 में, सॉरी 1963 में, ठीक है। जो आपका 1936 में दोस्तों आपका जो उड़ीसा से बिहार पृथक हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखो आपका क्या है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य है। तो साथ ही इनमें से भारत का जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जो सर्वाधिक मात्रा में जो अभ्रक उत्पादन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। देखो यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों, ठीक है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है दोस्तों। तो साथियों जहाँ पर खनिज पदार्थों के उत्पादन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है दोस्तों जो प्रथम स्थान रखता है आपका, तो इनमें से एक राइट आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, ये होगा दोस्तों झारखंड, ठीक है। तो झारखंड राज्य दोस्तों आपका ये खनिज पदार्थों के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान रखता है साथियों, ठीक है। तो ए ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन क्या है कि भारत किस देश को लोहे अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। तो साथियों यहाँ पर भारत दोस्तों किस देश को जो लोहे अयस्क है इसका सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करता है दोस्तों, तो ये किस देश के साथ करता है दोस्तों, तो ये करता है आपका जापान के साथ में, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा सर आपका जापान, ठीक है। देखो दोस्तों यदि आपको इन क्वेश्चनों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर दोस्तों आप इस पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। और साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपकी जानकारी लिए बताता हूँ दोस्तों, लाइव शाम को लाइव क्लास चलती है हमारी 8 बजे, ठीक है। उसमें दोस्तों आपके जो विद्यार्थी एसएससी जीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी दोस्तों दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो जल्दी जरूर जुड़ना दोस्तों लाइव 8 बजे शाम को, ठीक है। तो आपका पांचवा क्वेश्चन दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया है, तो किस सन में किया गया दोस्तों, ये किया गया दोस्तों आपका 1858 में, ठीक है। जो आपकी महारानी विक्टोरिया को दोस्तों भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन है, और छठा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक प्रचार पत्र शुरू किया है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आगामी शिफ्ट दोस्तों उसके लिए एसएससी एमटीएस के लिए इसमें आपसे पूछ दोस्तों, सोम प्रकाश नामक जो आपका समाचार पत्र है ये किसने प्रकाशित किया दोस्तों, किसने शुरू किया है, तो ये किया है दोस्तों आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन है, और सातवां क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि मिंटो मार्ले सुधार क्या है साथियों, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। देखो अगर इसका क्वेश्चन ये आपसे पूछे कि जो आपका मिंटो मार्ले सुधार है इसका उद्देश्य पूछे दोस्तों आपका, ये दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली है, क्या है साथियों, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। देखो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों और बेल आइकन ऑन करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो आपकी एसएससी एमटीएस की जो आपकी क्लासेज जो कंटिन्यू चलने वाली है वो साथियों अपने चैनल पर आपके लिए दिल्ली पुलिस वर्सेस दोस्तों एसएससी जीडी की क्लासेज भी लाइव 8 बजे रात को चलने वाली साथियों, ठीक है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों आपका कि सौ परागण क्या साथियों, सौ परागण को जन्म देगा, क्या देगा दोस्तों, कौन सा, क्या इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो दोस्तों, ये हो दोस्तों आपका आंतरिक प्रजनन, ठीक है। दोस्तों जो आपका सौ पराग है दोस्तों ये आंतरिक प्रजनन को जन्म देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन दोस्तों, और नौवां क्वेश्चन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट काफ़ी है, क्या पूछे दोस्तों इसमें आपसे कि अभ्रक कारखानों में क्या साथियों, अभ्रक कारखानों में व्यक्ति वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, ठीक आपको पता है दोस्तों जब काम करते हैं वहाँ पर जो व्यक्ति काम करते दोस्तों अभ्रक कारखानों में, तो यहाँ से पूछे दोस्तों उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावी हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा दोस्तों वहाँ प्रभावित होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रदूषण होता है, ठीक वायु प्रदूषण होता है, तो मानव शरीर का दोस्तों कौन सा हिस्सा जो होता है सबसे अधिक प्रभावी होता है, ये साथ ही होता है आपका फेफड़े, ठीक है। अरे
कोई भी इंसान दोस्तों कोई भी अगर वहाँ पर काम करेगा तो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण श्वास के द्वारा उसके जो फेफड़े वो प्रभावित होते होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा नहीं, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा आपसे कि जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों? तो किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा दोस्तों सोनार को, ठीक है। किसे माना जाता है दोस्तों? सोनार को माना जाता है, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। देखो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों इसकी पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे, तो वहाँ जाकर दोस्तों इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो, ठीक है, विदाउट आंसर। 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपका किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान है, तो साथियों यहाँ पर किसी पदार्थ का दोस्तों उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान के बराबर है, ठीक है। क्या दोस्तों किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन दोस्तों आपका कि वाहनों में टायर को खुरदरा बनाया जाता है जिससे क्या होता है दोस्तों? इसका घर्षण कम करता है या गति कम होती है, या फिर दोस्तों गति को बढ़ाया जाता है या घर्षण बढ़ाया जाता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये साथियों घर्षण को बढ़ाता है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और आपके इसी आपने देखा होगा जब दोस्तों किसी मोड़ होता है, मोड़, ठीक है, मोड़ जो आपके देखो ये आपका जो मोड़ है, आप जब 2 पहिया फिर 4 पहिया वाहन चलाते हो तो साथियों जिस प्रकार से मोड़ होता है नहीं, मोड़, ठीक है, तो ये जो इतना एरिया होता है ये उठा हुआ होता है, ठीक है, उठा हुआ होता है, और ये निचला एरिया दोस्तों नीचे झुका हुआ होता है। ये किस कारण हो सकता है दोस्तों? ये मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, और 13वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है, तो क्या है दोस्तों? यहाँ पर तरल पदार्थों के बीच दोस्तों सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा आपसे सुचालक पूछा है दोस्तों, ये होता है आपका पारा, ठीक है। सबसे अच्छा सुचालक आपका पारा होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव शरीर में सबसे कठोर उत्तक है, तो साथियों सबसे कठोर उत्तक कौन सा है? ये आपका दोस्तों दंतवलक है। क्या दोस्तों? दंतवलक जो आपका है ये मानव शरीर में सबसे कठोर उत्तक है साथियों, ठीक है। तो आपका 15वां क्वेश्चन दोस्तों, और 15वां क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी विधि कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो साथियों क्या उबालने का, जब आप पानी को उबालते हो तो वो कीटाणु मर जाते हैं, नहीं मरते? या छानने का काम दोस्तों, या फिर आसवन का, या फिर क्लोरीनीकरण का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, छानने का काम दोस्तों, ठीक है। छानने का काम दोस्तों कीटाणु को, जो आपके कीटाणु होते हैं ना वो नहीं मरते हैं साथियों, उबालने से मर जाते हैं, आसवन करने में मर जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 8वां क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो साथियों नई जो आपकी राष्ट्रीय खनिज नीति है इसकी घोषणा दोस्तों किस सन में की थी? ये आपके दोस्तों 2008 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन है कि भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है, तो साथियों भारत में जो टिन है इसका अग्रणी उत्पादक कौन सा है राज्य यहाँ पर? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका। 18वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे पूछने वाला हूँ इसका मैं बताऊँ कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों जो आपका विश्व पर्यटन दिवस आपके 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब आने वाला 27 सितंबर इस दिन को दोस्तों आपका विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन दोस्तों आपका ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का पढ़ना, और राइट आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है? तो साथियों कौन सा शहर जाना? तो ये आपका जमशेदपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा।